शहर के संपूर्ण मामले बताने के पश्चात भी खाद्य विभाग कार्रवाई करने से असक्षम नजर आ रहा है। जब गांव की जांच पड़ताल करने हम निकले तब वहां पर भी काफी अनियमितताएं पाई गई है। इंडियन कंपनी के गैस गोदाम पर तोलने के लिए कांचा नहीं पाया गया। ग्राहकों द्वारा जब सिलेंडर को तोड़ने की बात की गई तो बहाने देकर उन्हें मना करते नजर आए और कोई भी गैस सिलेंडर तोलने के लिए तैयार नहीं था। जब मैनेजर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा था कि कांटा डिस्चार्ज है और बिजली का प्रबंधन की अनुमति गोदाम में नहीं है। अब उनसे नॉन डिजिटल कांचे के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि इंडियन कंपनी के अधिकारी गौरव द्वारा नॉन डिजिटल कांचे की मनाही है। उसके विपरीत अब जब एजेंसी पहुंचे तो एजेंसी पर वजन तोलने के लिए नॉन डिजिटल कांचा ही मिला और उस पर भी नापतोल विभाग की सील नहीं थी। कांचा भी गलत पाया गया। कांचे में खाली सिलेंडर का वजन भी अधिक बताया जा रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि जानकारी मिलने पर कांचे पर पहुंचने के पहले ही हेराफेरी की गई है। साथ ही गोदाम पर गैस के सिलेंडर सप्लाई करने वाली गाड़ियों पर नंबर भी सही उपलब्ध नहीं थे। अब देखना ये होगा कि क्या इस एजेंसी पर भी कार्रवाई होगी या अपनी आदत अनुसार खाद्य विभाग आंख मूंद कर बैठे रहे। अभी खास सुविधा तो नहीं है। अब आप काटा नहीं होना भाई, या सुविधा नहीं है तो क्या है फिर आपको उपलब्ध है। आपके गोदाम के इंचार्ज ने कहा है कि इसका प्रावधान ही नहीं है और खाद्य विभाग के अनुसार ये हर गाड़ी पे होना चाहिए। नहीं है वो, मैं भी तो बोल रहा हूँ नहीं है। एक गोदाम में 5 कम से कम टोल कांटे होने चाहिए। रूल्स के हिसाब से हर गाड़ी पे जो गाड़ी निकलती है उस गाड़ी पे एक टोल कांटा इलेक्ट्रॉनिक भी हो या नॉन इलेक्ट्रॉनिक हो होना चाहिए। नापतोल की सील के साथ, नापतोल की सील बाहर होती है, इसमें अंदर लगी है। कांटा नया लिया होगा जब का चीज है। आप उसके रूल्स की बात करोगे तो बस पूरे रूल्स में आपको लाइन से गिराता जाऊंगा। आप प्रेस में तो आपको मुझसे ज्यादा रूल्स बताऊंगा। गाड़ी वाला कांटा तो लिया। अब गाड़ी वाला कांटा भैया। नमस्कार, एक्सप्रेस भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बात करें खाद्य विभाग की चल रही लापरवाही को लेके, गैस के गोदामों से गैस चोरी होना, गैस कम प्रदान करना और गैस की टंकियों को ब्लैक में बेचना, इसका खेल एक बड़े ही पैमाने पर बढ़ता चला जा रहा है। शहर से बाहर निकल के गुनगा क्षेत्र में आज हम यहाँ आए। यहाँ पर भी कई असमानताएं देखने को मिली, कहीं ना कहीं सारी असुविधाएं यहाँ देखने के लिए। विविधताओं के चलते आज हमने गोदाम पे जानकारी ली तो वहां पर कांटे का ना होना पाया गया। जब उनसे बात की गई, गोदाम में जो कर्मचारी उपलब्ध थे उनका कहना है कि इंडियन गैस के जो गौरव नाम के जो व्यक्ति हैं, जो इंडियन गैस से अपॉइंटेड है और इस क्षेत्र के एरिया इंस्पेक्टर हैं, उनका कहना है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कांटा ही गोदाम में रखा जाना चाहिए और उन्हीं के अनुसार गोदाम में बिजली का प्रावधान नहीं है। बिजली का प्रावधान नहीं होना और इलेक्ट्रॉनिक कांटे को रखना, ये दोनों ही बातें असामान्य नजर आती है। जब आप एजेंसी पहुंचे हैं तो एजेंसी में वजन तोलने के लिए नॉन इलेक्ट्रॉनिक कांटे का प्रयोग किया गया। अगर एजेंसी में नॉन इलेक्ट्रॉनिक कांटा है तो वह गोदाम पर क्यों नहीं है और गोदाम पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा क्या कर रहा है अगर वहां पर लाइट का प्रावधान नहीं है। आइए चर्चा करते हैं इसी विषय में गैस एजेंसी के ऑनर से, मिस्टर शाकी जी से। शाकी जी, क्या असुविधा रही कि आपका जो एजेंसी है उसके गोदाम में आपके द्वारा कांटा नहीं रखा गया? सर, कांटा का ये है, कांटा वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक के लिए है मंजूरी, तो इलेक्ट्रॉनिक वहाँ पर होगा, आपने देखा होगा है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक है कांटा। मगर इलेक्ट्रॉनिक कांटा है, लाइट का प्रावधान नहीं है तो वो चार्ज कैसे होता है? चार्ज के लिए अपन मार्केट में यहाँ पर अपने ना शॉप पे ले आते हैं, यहाँ चार्ज करके फिर ले आते हैं उसे। कांटा डिस्चार्ज था, तोलने के लिए उनसे कहा गया कि इसको चार्ज करके मंगाइए तो उनके द्वारा साफ मना कर दिया गया। नहीं सर, मैं अभी चल रहा हूँ, चार्ज करके अपन तोल सकते हैं। ये आपकी दुकान पे भी लाके कांटे से टंकी को तोला गया। टंकी का वजन 29 किलो 800 ग्राम आने की जगह 31 किलो से ऊपर आ रहा है। 31 किलो के अंडर आ रहा है, 30 किलो से थोड़ा ऊपर आ रहा है। तो क्या गैस ज्यादा देने लगी है इंडियन कंपनी को? नहीं सर, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या है कि कुछ टंकी का वजन ऊपर नीचे हो जाता है। तो पहली बार ऐसा देखने में कि टंकी का वजन ऊपर जा रहा है जी, और आधा किलो से ज्यादा ऊपर। क्या मानते हैं सर? अब ये तो प्लांट से आ रही सिलेंडर, हम तो घर पे बना नहीं रहे। जो कांटा है जो नॉन इलेक्ट्रॉनिक है उस पे सील भी एक्सपायर्ड है। सर, अब वो तो इमरजेंसी के लिए रखा है वो कांटा, और इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे नापतोल विभाग से कब आखिरी बार सील की जांच करवाई गई थी? सर, वो ना सर्टिफिकेट है हमारे पास, इसका हमने नापतोल सर्टिफिकेट करवा लिया है, अभी एक्सपायर नहीं हुआ अभी। तो नापतोल के सर्टिफिकेट है मगर तराजू पे सील नहीं। सर, वो वाला क्या है कि ये इस पे तो नहीं है सील, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इस पे तो लगी है सील। इलेक्ट्रॉनिक वाला ही बंद है आपका? सर, उसे चार्ज करेंगे अब।
चार्ज करके फिर ना क्या नाम है आपकी जो क्वेरी है वो अपन करेंगे निराकरण उसका। कहीं न कहीं विविधताओं के चलते ही जवाब की संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। कहीं न कहीं देखने में यही आ रहा है कि लापरवाही बढ़ती जा रही है। ग्राहकों के साथ जो बदसलूकी हो रही है उसकी जिम्मेदारी किसकी? आखिर अधिकारी मौन क्यों है? खाद्य विभाग मौन क्यों है? खाद्य विभाग के अधिकारियों को जानकारी देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई ना होने का कारण खाद्य विभाग का ही संरक्षण प्राप्त होना सिद्ध होता है, क्योंकि लगातार हर एजेंसी पर गैस की अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मैं मनीष राजू। आप अगर मुझे कोई स्पेसिफिक कोई शिकायत है और दुकान का नाम है वो मुझे दे, मैं जांच करा दूंगा। सर लगातार जांच में जितनी भी दुकानें हैं 5 से 6 दुकान कंटिन्यू जितने सर्वे तो किया आप सब में ही पाया मुझे गया। 5 से 6 दुकान जो भी है उनका डिटेल प्रदान करेंगे, मैं उन पर सख्त कार्रवाई कराऊंगा। और अधिकारियों को कॉल करने पे कोई भी खाद्य विभाग का अधिकारी कॉल नहीं उठाता है। केस रेपलिंग के मामलों में भी कोई कार्रवाई आप मुझे डिटेल दे दें तो मैं कार्रवाई करूँगा। आप डिटेल